हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश कुमार। आज हम जीके में साइंस में एक चैप्टर केमिस्ट्री में एक टॉपिक एसिड, बेस और साल्ट में एसिड, यानी हम आज फाइनली टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड। और एसिड वो भी हम नए अंदाज में और एक ट्रिकी अंदाज में और इंटरेस्टिंग अंदाज में, कंप्लीट एसिड का जो इससे क्वेश्चन कभी आए हैं या आने की उम्मीद है, या अब तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एसएससी में हो, एसएससी के जीडी में हो, रेलवे में, एमटीएस में, सीजीएल, सीपीओ, किसी में जिसमें जीके आता है, एक नंबर तो हम लेके ही रहेंगे। मतलब एक नंबर तो हम कहीं जाने ही नहीं देंगे एसिड से। अगर क्वेश्चन 50 के ऊपर पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे हम 2 नंबर की बात भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 1 नंबर की अभी हम बात करने वाले हैं कि एसिड टॉपिक से 1 नंबर तो हम लेके रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप अपना जो भी अगर लेके आए हैं, जो उम्मीद लेके आए हैं, तो आप एक बार बरकरार करके एंड तक देखिए और उसके बाद आप जांचिए कि आपको इस चैनल पर बने रहना है या नहीं। अगर कंटेंट अच्छा ना लगे तो आप जहां मर्जी हो वहां पे स्किप करके और डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आप अगर आपको वैल्यू मिलती है, आपके एग्जाम में फायदा होता है, तो यहाँ पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, तो इसके बारे में बार बार नहीं कहूंगा। और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है पूछने की। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक जो ये टॉपिक है, उसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड। सिर्फ आज पढ़ेंगे एसिड, एसिड के बारे में कंप्लीट। उसके बाद फिर हम बेस, फिर साल्ट यानी लवण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर इन तीनों का मिक्स भी है एक लिटमस पेपर वाला, जो शायद आपका बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता होगा, तो उसको भी हम 1-2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में या ट्रिकी वीडियो मिला के उसको भी फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसमें देखने जा रहे हैं एसिड। एसिड क्या होता है, जो हमें एक्चुअली में एसिड को आप डिफाइन कैसे करेंगे। एसिड वो चीज होता है जो कि हमें खाने में खट्टा लगे, लाइक नींबू। नींबू यानी कि लेमन, संतरे, इमली, जिसमें हमें खट्टापन का स्वाद आए। और साथ में अगर साइंटिफिकली बात करें तो उसका जो पीएच स्केल होना चाहिए, पीएच पैमाने पर उसका मान 7 से कम आना चाहिए। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको पीएच मान, या अगर इसको मैथमेटिकली बोले तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, जो बोलते हैं एच प्लस आयन, यानी कि लॉगगणक, लॉगरिथमिक एच प्लस आयन। इसको सिरेसन, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था, सिरेसन ने इसको खोजा था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पैमाना। अगर हम यहाँ 0 से लेकर 14 तक का यानी 14 तक का एक स्केल बनाए तो उसमें कहीं 7 भी आएगा, जो कि एक मिडिल पॉइंट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, या मान के क्या इस पर रिसर्च हुई है कि 0 से लेकर जो 7 तक का पैमाना होता है वो एसिड यानी एसिडिटी को दिखाता है, और 7 से यानी 7 के बाद 14 तक का जो होता है वो बेस यानी क्षार को दिखाता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि एसिड और बेस के बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे न्यूट्रल होगा यानी उदासीन, जिसका एग्जांपल हम जल से करते हैं, यानी जल है जिसका उदाहरण। और यहाँ पे 0 है, एसिडिटी यहाँ पे घट रही है, यानी जितना ये नंबर बढ़ेगा 0, 1, 2, 3, उतनी यानी अम्लीयता इसकी घटेगी। जैसे अम्लीयता मतलब आपके पेट में एसिडिटी होती है, या फिर मान लो तेजाब होता है, H2SO4, HCl, नींबू, तो ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। यहाँ पे जिस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से इसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी इसकी सैलिनिटी यानी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल हम एसिड की बात करते हैं। एसिड में आप देखते हैं, एसिड पहली बात तो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इनका एक जो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि ये नीला लिटमस यानी इसके सूचक कौन होते हैं। तो एसिड को बताने के लिए, हम जानने के लिए एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है, तो उसको जानने के लिए पहला हम चीज यूज करते हैं वो है लिटमस पेपर। दूसरा नेचुरल चीज है गुड़हल, तीसरी हल्दी, और फिर उसके बाद कुछ केमिकल यूज करते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज यानी मिथाइल ऑरेंज, और फिनोप्थेलिन यानी फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिलहाल के लिए एग्जाम में पूछता है लिटमस पेपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद ही कर लीजिए। तो लिटमस पेपर का बेस में क्या होता है, एसिड में क्या है। फिलहाल एसिड में आप जान लीजिए, बेस में हम फिर बताएंगे, उसके बाद हम कंबाइन करके बताएंगे। तो एसिड में ये होता है कि नीले लिटमस को ये क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, लाल। नीले लिटमस को यानी ये ब्लू टू यानी बीआर होता है, ब्लू टू रेड कर देते हैं। एसिड जो होते हैं अगर नीले लिटमस पेपर पर डाले गए तो ये इनको लाल कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि एसिड में लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है, नीला, लाल, पीला, हरा, जो भी, तो आप लाल, या एसिड यानी लिटमस पेपर किस रंग से किस रंग में बदलते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, 1 नंबर आपका यही पक्का हो गया। अब 1 नंबर के लिए आप इधर भी ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा इधर इस साइड में भी देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम बैटरी के, गाड़ी की बैटरी जो होती है उसके तेजाब वगैरह में मोस्टली आप देखते होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एसिड रेन होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, जो एसिड रेन में भी आते हैं। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि
H2SO4 सबसे ज्यादा, फिर यानी 0 और से 1 के बीच में, फिर 1 के बाद HCl आता है, जो हमारे पेट में जो गैस बनती है, यानी गैस जो सॉरी जो हमारे पेट में जो खाना पचाने के लिए एक एसिड बनती है, उस एसिड को हम बोलते हैं 1.5 pH स्केल की एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद अगर हम टॉयलेट या नींबू की बात करें, स्पेशली नींबू का पीएच पूछ सकता है, तो 2.4 होता है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं टॉयलेट और क्लीनर वगैरह, तो ये 2.4 आप याद रखिए, ये 2 से 3 के बीच में, नींबू यानी 2.5। उसके बाद जो शराब होती है वो यानी 2.5 से लेकर और 3.5 या 4 के नियर अबाउट होती है, मोस्टली 2.8 होती है शराब। शराब जो होती है, टमाटर 4.4, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको शराब, नींबू और H2SO4 HCl याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ गया बियर 5 से 6। दूध का याद रखिए कि 6.5 होता है, यानी 6 से 7 के बीच में, यानी पानी से थोड़ा ही तकरीबन न्यूट्रल ही होता है इतनी एसिडिटी। बट हम लोग के पेशाब में 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में ये वेरी करता है, यानी एसिड से लेकर बेस तक की हमारी पेशाब होती है। लार यानी खाना खाने से पहले हमारी लार एसिडिक होती है, और खाना खाने के दौरान या बाद में हमारी लार बेसिक नेचर यानी क्षारीय हो जाती है। तो लार में 2 टाइप के होते हैं, यानी खाना खाने से पहले एसिड और खाना खाने के बाद क्षारीय। जल को आप जानते ही हैं, उदासीन यानी 7। उसके बाद हमारा खून जो होता है वो एक्चुअली में एसिडिक ना होकर बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। और खून के साथ हमारे स्पर्म जो होते हैं, यानी शुक्राणु जो होते हैं, वो भी हमारे क्षारीय होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने सूचक आपको बता ही दिया। फिर आपको ये बता दिया कि पीएच यानी अम्ल खट्टे होते हैं, पीएच इनका 7 से कम होना चाहिए। और एक चीज, जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे विद्युत जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे। जैसे कोई वायर होता है, तो एक तरफ आप बल्ब लगाइए, एक तरफ उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाइए, तो जलता है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो वो विद्युत के सुचालक माने जाते हैं, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको लाल से लिखा है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल हमारे वो होते हैं जैसे H2SO4 HNO3 HCl, H2SO4 HNO3 HCl। अब इनका नाम हाइड्रो सल्फ्यूरिक इसको बोलते हैं, सॉरी इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक आपसे अभी आरआरबी के एनटीपीसी एसएससी सीजीएल जो रिसेंट में हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा था एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया सबसे पहले जान लीजिए कि ये यूज कहाँ होता है। एक्चुअली में ये हमारे जो आभूषण होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में यूज किया जाता है, और ये 2 एसिड के मिलाने से और एक डेफिनेट रेशियो में 3:1 के रेशियो में मिलाने से ये बनता है। जैसे 3:1 के अनुपात में, यानी 3 जिसमें होता है 3HCl और 1 HNO3 मिलके हमारा एक्वारेजिया बनता है, जिसको हम अम्लराज यानी किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा। 3 क्या होगा? अब इसमें अनुपात ही पूछेगा, या पहले पूछेगा, पहला टाइप बनेगा कि एक्वारेजिया में किन 2 अम्लों को मिलाया जाता है। तो पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर पूछेगा इसको किस अनुपात में, 1:3 या 3:1 या 2:3 या 3:2, ऐसे ही पूछेगा। तो 3:1 यानी 3 1 31। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि HNO3 में ऑलरेडी 3 है, तो हम इसको 1 ही लेंगे और हम HCl को 3 बना के हम एक्वारेजिया बनाएंगे, अम्लराज जो आभूषणों की शुद्धता के लिए यूज होता है। अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं इसी में का, जो कि पूछता है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद करना है, थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हम गेहूं की बात करें तो ग्लूटोरिक एसिड, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही आपको याद, कम यानी समझ लीजिए बस। गेहूं से गेहूं ग्लूटोरिक। मक्खन में ब्यूटोरिक, कोई दिक्कत नहीं। बटर होता है तो बी बटर, बी से ब्यूटोरिक। गेहूं से गेहूं ग्लूटोरिक, ये आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आता है कि मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है, यानी सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है मैलिक एसिड, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा, और ये मैलिक एसिड बोलते हैं। अब चाय में कौन सा? टेरिक एसिड, यानी कि चाय में पूछता है, जैसे निकोटीन पाया जाता है चाय में, कैफीन निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफी में। तो यहाँ पे एक एसिड पाया जाता है जैसे टेरिक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इमली, अंगूर, कच्चा आम, इन तीनों में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंपॉर्टेंट काफी रिसर्च करके लगाया है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके एसएससी, रेलवे, जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें मैंने देखा। तो ये टार्टरिक एसिड, आप ये टर यानी इमली खाएंगे, यानी खट्टी चीज खाएंगे, तो आपको टर की आवाज आएगी। स्पेशली अंगूर, अंगूर पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है या टार्टरिक एसिड होता है। तो इमली, अंगूर और कच्चा आम इसमें टार्टरिक होता है, जबकि नींबू, संतरे में सिट्रिक एसिड होता है। घास, पेशाब में बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसका फार्मूला चाहे तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे C6H5, यानी ऐसे एक बेंजीन होती है, ये बेंजीन होती है, बेंजीन, ये बेंजीन पे C यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाने पे
हमें यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाता है। घास यानी घास और हमारे मूत्र यानी पेशाब में पाया जाता है। अगर चींटी आपको या मधुमक्खी काटती है तो वहां पे आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ लिया था, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है कि सी से एक बार OH लगा होता है, एक बार यहाँ पे H लगा होता है और यहाँ पे एक डबल O होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी सी पे 4 बॉन्ड होते हैं तो ये COOH होता है। इसका यही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ लिया था कि फॉर्मिक एसिड का बताइए, या फिर इसको मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, जो कि एक लिटमस पेपर का यानी मेथनोइक एसिड एक एसिड बेस को डिटेक्ट करने का भी काम करते हैं। फिर हमारे पालक या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी चींटी में हमारा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक चींटी फॉर्म खेत में होती है फॉर्मिक अम्ल। फिर सोडा में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये है फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडे का NaHCO3, NaHCO3, NaH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर कोल्ड ड्रिंक का हमने पीएच देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें मिलता है H3PO4 जो कि फास्फोरिक एसिड और pH 2.4 होता है। फिर सिरका जो हमारा हाईली एसिडिक होता है सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। CH3 ये मेथनोइक कह लीजिए और COOH ये होता है एसिडिक ग्रुप, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये रहा। अब इनका कई बार यूज पूछता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का जो प्रयोग होता है वो कपड़ों के दाग लग जाने के बाद छुड़ाने में यूज किया जाता है। जो हमारा चींटी डंक मारती है तो जो दर्द होता है वो फॉर्मिक एसिड उसमें आ जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चींटी से फॉर्मिक एसिड हमें हमारे शरीर में आ जाता है। फिर इधर मेथनोइक एसिड जो है मधुमक्खी, एक्चुअली में ये मेथनोइक एसिड ही है जो फॉर्मिक एसिड है, लेकिन इसका ये फंक्शनल नेम है मेथनोइक फॉर्मिक एसिड और ये केमिकल नेम है इसका, आईयूपैक नेम है मेथनोइक एसिड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा होगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सी एसिड गैस पाई जाती है, सॉरी एसिड पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, एक एक्वारेजिया को अम्लराज, और उसके अलावा पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज यानी ये एसिड रेन, जो हमारे एक प्रश्न आप यहाँ उठा सकते हैं, उठा नहीं एक क्वेश्चन 1 नंबर पक्का आपका कि एसिड रेन में यानी जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ये और नाइट्रिक एसिड जो हमारी बारिश होती है, जो अम्ल वर्षा होती है, उसमें ये मिलते हैं। यानी हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं, एक्चुअली में ये होते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के सल्फाइड इसमें आते हैं। तो H2SO4 अम्ल वर्षा में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, शुक्र के वायुमंडल में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। और पहला तो नॉर्मली डेली टू यूज में अगर देखेंगे तो बैटरी में पाया जाता है, फिर विस्फोटक बनाने में, दवाई बनाने में भी यूज किया जाता है, इनो वगैरह में भी, जिसे इनो वाले टाइप, हालांकि इनो में नहीं HCl मिलता है, लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा कभी भी केमिकली अगर एसिडिक चीजें खाइए एंटासिड वगैरह तो उसमें मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा अगर होगी तो उसमें मिलता है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग जो होता है वो पीला होता जा रहा है। आप देखिए दिल्ली के ताजमहल का रंग, सॉरी आगरा के ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। तो ये किसकी वजह से, एसिड रेन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के सल्फाइड जो एसिड में आते हैं, यानी एसिड रेन के रूप में वर्षा में अम्लीयता घोल देते हैं, तो उसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। और याद आपको रखना है कि अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन यानी हाइड्रो जो होता है कि हाइड्रोजन के सल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक एसिड और दवाई बनाने में, यह सोने से क्रिया नहीं करता, इसलिए आभूषण को साफ नहीं कर पाता है, लेकिन एक्वारेजिया साफ कर देता है। ठीक है, ये सोने से रिएक्शन, गोल्ड से रिएक्शन नहीं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है उर्वरक के रूप में जो हमारा HNO3 यूज होता है, हाइड्रोजन यानी एक्वारेजिया का नेक्स्ट पार्ट जो होता है 3:1 में HCl HNO3 मिलाया जाता है। हमने बताया था कि 3 इसमें होता है HNO3 में, तो इसलिए इसका 1 अनुपात लेंगे। तो इसको हम यूरिया वगैरह या उर्वरक जो हम खेत में डालते हैं उनमें यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये फोटोग्राफी में यूज होता है, या फोटोग्राफी में कौन होता है यूज। तो कई बार आपको मिलेगा ये, और कई बार AgHNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो एक ये फोटोग्राफी की पन्नी वगैरह बनाने में इसको आप जरूर इसको भी याद रखिए, और HNO3 को याद रखिए कि HNO3 फोटोग्राफी में, और Ag का ही HNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये भी यूज होता है। ठीक, फिर आभूषण साफ करने में, विस्फोटक बनाने में, दवाई का रंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको उर्वरक और फोटोग्राफी याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है HCl हमारा जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज होता है, और डी स्केलिंग में यूज होता है, और दवाई रंग यानी दवाई बनाने में, यानी स्पेशली एसिड जो दवाई बनाने में सारे यूज होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं वहां पे एक सफेद रंग की अशुद्धि जमा हो जाती है, जो रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होती है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3,
इसे यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की मदद से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से डी स्केलिंग किया जाता है या हटाया जाता है, इसी को हम डी स्केलिंग कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डी स्केलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। उसके बाद आ जाइए फॉर्मिक एसिड या फिर यहाँ पे HCOOH और एक हाइपोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो फिलहाल के लिए फार्मिक एसिड ये वाला दूसरा है। हाइपोक्लोरिक एसिड जो होता है HClOH, तो ये जीवाणुनाशी होता है फलों के परीक्षण में और चमड़े में। तो फलों के परीक्षण में आपसे कई बार पूछ सकता है। तो ये फॉर्मिक एसिड जो कि सिंथेसिस यानी मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, जो कि टमाटर वगैरह में पाया जाता है, तो स्याही के दाग हटाने में यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, आपको जितना भी हो सका उतना हमने बताया। अब आपका काम है कि प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आप बताइए कि यहाँ से आपको वैल्यू मिली कि नहीं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी यानी बेल आइकन दबा के एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने भी एग्जाम जो क्रैक किए हैं तो उसमें मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी आप इसके साथ बने रहिए। इस नोट्स को आप कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप रीड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, खासकर जो सेल्फ मेड हो वो भी। थैंक यू। जय हिंद।